बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 अक्टूबर है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेखुपुरा में होने वाले एक दर्दनाक वाक़ये के हवाले से। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे के करीब एक ही शख्स ने 8 लोगों को कुल्हाड़ियाँ और राड मार के कत्ल कर दिया था। इस दौरान बताया गया कि वो शख्स इनमें से 8 लोगों में से 4 लोग वो एक ही ख़ानदान के थे और 4 उनके महल्लेदार थे। उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसकी आज से तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले एक बेटी भी पैदा हुई थी। ये वाक़या क्या था, थोड़ा सा इस वाक़ये के हवाले से आपको बताता हूँ। और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके साथ इसकी फ़ॉलो अप करूँगा, क्योंकि ये ख़बर तो 1-2 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं इसकी थोड़ी मज़ीद चीज़ें कलेक्ट कर रहा था जो मुझे मिली हैं। आज की इसमें तफसील आपके साथ ये शेयर करूँगा। लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि ये लोग ये जैसे गर्मियों में होता है हमारे देहातों, गांव देहातों में लोग बाहर सोए होते हैं, हवेली पे सोए होते हैं, जानवरों के साथ सोए होते हैं, बाज़ लोग खेतों में सोए होते हैं। ये रिवाज है बाहर सोने का। तो जो लोग बाहर सोए थे उनमें से एक शख्स तो ऐसा था जो पेट्रोल पंप पे सोया हुआ था। ये पेट्रोल डालने वाला था बेचारा, उसको भी उसने कत्ल किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये शख्स इस गाँव का रिहायशी नहीं था, बल्कि इस गांव के साथ, जिस गांव में ये हच्चड़ में जो मामला हुआ है, इसके साथ एक कोट अब्दुल्ला गांव है, वहाँ का ये रिहायशी था। जो इतलात मुझे मिली हैं उसके मुताबिक जो लोग सोए हुए थे उनके कत्ल होने का किसी को भी पता उस वक्त तक नहीं चला जब तक वहाँ पर लोग नहीं गए। लवाहिकीन का ये कहना है कि जब हम लोग गए तो वो लोग उसी तरह सोए हुए थे जैसे सोए हुए रात को जैसे सोए थे, और वो कत्ल हुए थे। इवन जो मच्छरदानियों में भी सोए हुए थे वो भी वैसे ही सोए हुए थे। 12 लोग कहते हैं कि जी जब लोग पहुँचे तो देखा कि लोग कत्ल हुए हैं और कत्ल भी किसी तेज़ धार आले और राड से किया गया है। उसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि ये मामला क्योंकि इस मामले को रंग देने की वो कहते हैं कोशिश की जा रही है कि शायद बंदा वो जहनी मरीज़ है या उसका कोई जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। पुलिस ने भी बात की है, पुलिस क्या कहती है इस हवाले से वो भी आपको चल के बताता हूँ। गांव के लोगों का ये कहना है कि अगर वो पागल होता या जहनी मरीज़ होता तो दूसरे गांव से चलकर यहाँ कत्ल करने ना आता, और अगर वो वाकई जहनी मरीज़ था तो रास्ते में किसी छप्पड़ में, किसी कुएं में, किसी गाड़ी से क्यों नहीं लगा, कहीं गिर क्यों नहीं गया, आके टारगेट करके उसने 8 बंदे कत्ल किए हैं। ये गांव के कुछ लोगों का वहाँ पे कहना है। और ये भी कहना है कि जी एक शख्स जो सोया हुआ था उसको उसने कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी जेब से पैसे निकाले, फिर उसके बाद उसकी जेब से एक चाबी निकाल के एक शीशे का दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जो सेफ़ था उसमें लगी हुई जो सेफ़ था उसको चाबी लगा के उससे भी पैसे निकाले। तो जो जहनी मरीज़ होता है ये सारे काम नहीं करता है। ये सारे वो मामलात हैं जो ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा रिकैप करने के लिए मैंने बताया। अब हुआ क्या, वाक़ये से 2 रोज़ कबल इसी शख्स के हवाले से इस जो कातिल अभी पे जो मशकूक शख्स गिरफ़्तार हुआ है इसके हवाले से ये कहना है कि वाक़ये से 2 रोज़ कबल जो मकामी लोगों ने पुलिस को इसके हवाले से इतला दी थी कि ये शख्स, इसकी हरकतें अजीब हैं और मुल्ज़िम की तरफ से ज़ख्मी करने की वो कहते इतला आई थी। लेकिन वहाँ पे थाना जिसको थाना नारंग कहते हैं, वहाँ के अमले ने संगीन गफलत का मुज़ाहरा किया था। उन्होंने मुल्ज़िम को बुलाया, उसे गिरफ़्तार किया, उसे पकड़ा और पकड़ के ले आए, और थोड़ी देर के बाद उसके घर वालों की गारंटी के ऊपर कि ये ऐसा नहीं है, ये ठीक शख्स है, ये आइंदा ऐसे नहीं करेगा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और ये लोग फिर इसने ये सारा कुछ किया। लोगों का ये भी कहना है कि जी ये जो शख्स था, ये मुल्ज़िम ये ग्रेजुएट है, इसने ग्रेजुएशन की हुई है और गांव के बच्चों को पढ़ाता भी रहा है। लोगों का कहना है कि मुल्ज़िम का दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने के बाद लोगों ने अपने बच्चे इसके पास भेजने बंद कर दिए थे, यानी इनको बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया था, जिसके बाद वो बेरोज़गारी से परेशान भी था। और कुछ दिन पहले इसने कुछ मशकूक हरकत की थी और पुलिस को बताया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद पुलिस ने अपने पास रख के इसको छोड़ दिया, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसने तमाम लोगों को इस तरह कत्ल किया। अब इसकी गिरफ़्तारी कैसे हुई? ये जिस वक्त ये वारदात कर रहा था उस वक्त एक पंजाब पुलिस का एहलकार है जिसकी लाहौर में पोस्टिंग है, उसने इसको देखा फ़रार होते हुए। वो इसके पीछे गया अपनी बाइक के ऊपर
उसने बड़ी दिलेरी से, उस शख्स की वीडियो भी आई हुई है, मैंने आज कोशिश की है, मुझे नहीं मिली, मैं उस दिन मेरे पास आई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो उस शख्स ने जो है, लाहौर पुलिस में उसकी जॉब है और वो भी पुलिस का ही एहलकार है, उसने इसको देखा और देखने के बाद इसके पीछे भागा। उसका ये कहना है कि तकरीबन किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में इसके पीछे गया और उस अकेले शख्स ने इसको पकड़ा। बड़ी दिलेरी से उसने इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया और पुलिस जो है अब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इस शख्स का किसी के साथ कोई दुश्मनी या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से किसी से इसकी मुखासमत और इसने जानबूझकर ये सारा काम मतलब किसी की दुश्मनी में किया हो, क्योंकि 8 अफराद को, जिसमें से 4 एक ही ख़ानदान के और 4 जो है वो मुख्तलिफ़ एक ही मतलब महल्ले के लोग हैं, उनको इसने कत्ल किया है। लेकिन पुलिस कहती है कि इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसकी किसके साथ दुश्मनी थी। ये एक एक्ट है जो इसने किया है, जिसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से पुलिस तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस से जब पूछा गया कि जी इसकी जहनी हालत के हवाले से, तो पुलिस ने कहा कि इसका तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आया इसका जो है वाकई जहनी तवाज़ुन ख़राब है या ये जब उसमें था, जब इसने ये कत्ल किया है तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था। क्योंकि कुछ लवाहिकीन का ये भी कहना है कि जानबूझकर इस शख्स के जो घर वाले हैं वो इसको जहनी मरीज़ शो करवा रहे हैं ताकि इस मामले में रिलीफ लिया जा सके। बहरहाल पुलिस जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है और इन नारंग में जाके इंक्वायरी भी मुकम्मल हो चुकी है, जिससे पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त गफलत सामने आई है। क्योंकि इसका बाकायदा तौर पे परवेज़ इलाही साहब ने जो है, वज़ीर आला पंजाब जो है, उन्होंने नोटिस लिया था, आईजी ने इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी थी और जो है जो तफ्तीशी टीम है वो बाकायदा जाके उन्होंने वहाँ पर इंक्वायरी की और इंक्वायरी के दौरान ये बात समझ आई कि जब इस शख्स के हवाले से 3 रोज़ पहले महल्ले के लोगों ने बता दिया था कि इसकी हरकत ठीक नहीं है और पुलिस ने इसको गिरफ़्तार भी किया था, पुलिस को ले भी आई थी, तो पुलिस ने इसको छोड़ा क्यों? अगर पुलिस ना छोड़ती तो ज़ाहिरी बात है इस तरह का दर्दनाक वाक़या पेश ना आता। बहरहाल इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो है, जो थाना नारंग के 5 एहलकारों को इस वाक़े की वजह से गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है और उन 5 एहलकारों में जो है वो एक थाना नारंग का जो है SHO है, एक ASI है, 3 जो है एहलकार, जिसमें एक मुहर्रिर हसन नामी एक मुहर्रिर भी शामिल है, जिनको मुअत्तल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या जो है हच्चर में पेश आया और तमाम कत्ल जो है इस शख्स ने रात 3 बजे के आसपास किए, जब तमाम लोग सो रहे थे और ये लोग खेतों में और गलियों में सोए हुए थे। और इस शख्स ने, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, 22 ईयर ओल्ड है, जो है उसने ये सारा काम किया है। और पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर लोगों से भी पूछ-गुछ की है, तफ्तीश की है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर तहकीक की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि अभी ये भी हम लोग तहकीक तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या इस शख्स का ये जो एक्ट था ये अकेले इसका था या इसके साथ कोई और भी शामिल था, किसी ने इसको इंस्टिगेट तो नहीं किया इस चीज़ के ऊपर कि जी आप इस तरह की कोई कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ करें। बहरहाल मुतज़ाद राय हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो हच्चड़ के लोग भी हैं उनका भी मुख्तलिफ़ इसके ऊपर जो है राय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी, मैं तो इवन एक कत्ल होने वाले के वालिद का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमारी किसी के साथ या इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से था और ये एक्ट हो गया। और वो तो इवन ये भी कह रहे थे कि अगर माफ़ करने का मामला हो तो मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि ये हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, ये वाक़या होना था, ये हो गया। लेकिन कुछ नवाहिकीन जो है उनका ये कहना है कि नहीं, इस शख्स ने ये जानबूझकर किया है और इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बहरहाल इसकी FIR, गिरफ़्तारी, तफ्तीश, कमेटियाँ बनना, सारा कुछ जो है वो हो चुका है और पुलिस इसके ऊपर अपनी जो कार्रवाई है, जो महकमाना कार्रवाई है, वो जारी रखे हुए है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बहुत ही दर्दनाक वाक़या है कि एक ही गांव के, और गांव की फ़िज़ा भी बड़ी सुगवार है, लोग डरे हुए भी हैं, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि पंजाब में हमारे गांव ये इन एरियाज़ में बाहर सोने का बड़ा रिवाज है और खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या अगर पेश आ जाए एक गांव में तो ये बड़ी खौफ वाली बात होती है। तो वहाँ खौफ भी है, गम और गुस्सा भी है, सारी चीज़ें उस एरिया में हैं। बहरहाल पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है
और इसके हवाले से जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, ये एक दर्दनाक वाक़या था जो आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि इस वाक़े की खबर चली थी, उसके ऊपर फॉलो अप किसी ने नहीं किया था। मैंने कहा इसका फॉलो अप करके आपको बता दूं कि अब तक जो है इसके ऊपर क्या कुछ हो चुका है। आज इसका तिब्बी मुआयना कराया जाना था, उसके हवाले से भी अभी तक मुझे कोई इत्तला नहीं आई है। इंशाअल्लाह इसकी भी इत्तला आई तो आप तक ज़रूर जो है पहुँचाएँगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।